एक रवायत में बयान किया जाता है कि रोम के इलाके में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम दकियानूस था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत बड़ी सल्तनत अता की हुई थी। उसके पास बेशुमार खजाने, वसी इलाके और बहुत बड़ी फौज और लश्कर मौजूद था। एक दिन अचानक एक कासिद दौड़ता हुआ दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह से अर्ज करने लगा कि फलां बादशाह तुम्हारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है और बहुत बड़ी फौज लेकर तुम्हारे मुकाबले में आने वाला है। यह खबर सुनते ही बादशाह दकियानूस सख्त गुस्से में आ गया। उसने फौरन अपनी पूरी फौज और लश्कर को जमा किया और दुश्मन के मुकाबले के लिए मैदान जंग की तरफ रवाना हो गया। जब दोनों फौजें आमने सामने आईं तो जबरदस्त जंग शुरू हो गई। आखिरकार वो बादशाह जो हमला करने आया था दकियानूस के हाथों मारा गया और उसके जितने साथी थे वो सब के सब गिरफ्तार कर लिए गए। बाज मौरखीन लिखते हैं कि जो लोग जंग में गिरफ्तार हुए थे उनमें हारने वाले बादशाह के बेटे भी शामिल थे। बाज के मुताबिक उनकी तादाद 6 थी और बाज कहते हैं कि 5 थे। रोम के बादशाह दकियानूस ने उन सब नौजवानों को अपने दरबार में अपनी खास खिदमत के लिए रख लिया। उनमें से एक को उसने खास तौर पर बादशाह को बैतुल खला में पानी डालकर साफ करवाने के काम पर लगा रखा था। जब भी बादशाह दकियानूस बैतुल खला जाता तो यही शख्स उसे पानी से साफ करवाता था। इसकी वजह यह थी कि बादशाह दकियानूस इतना ज्यादा मोटा और भारी जिस्म वाला था कि उसका हाथ अपनी मक्कत तक नहीं पहुंच पाता था। कुछ मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि यह बदबख्त बादशाह अपने आप को खुदा कहता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। बाद में यही नौजवान असहाबे कहफ के नाम से मशहूर हुए। इनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, क्या तुम ये समझते हो कि गार और पहाड़ वाले हमारी निशानियों में कोई अजीब बात थे? ये नौजवान हर वक्त यही सोचते रहते थे कि किसी तरह उस जालिम और बदबख्त बादशाह के जुल्म से बच निकले ताकि सुकून से अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। एक दिन जब दकियानूस बैतुल खला से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो गुलाम वहां मौजूद ही नहीं था जिसे उसने इस काम के लिए मुकर्रर किया हुआ था ताकि वो उसे पानी से साफ कराए। तब उस जालिम और बदबख्त बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इन सब भाइयों को एक एक 100 कोड़े मारे जाएं और उन्हें सख्ती से कहा जाए कि आइंदा ऐसा कभी ना हो और आइंदा से वो अपने काम पर हमेशा हाजिर रहें और अपने काम में किसी किस्म की लापरवाही ना करें। यह हुक्म सुनने के बाद वो शहजादा जो बादशाह को बैतुल खला में पानी डालकर साफ करवाने के काम पर मुकर्रर था, जब रात हुई तो अपने सब भाइयों को लेकर बैठ गया। वो सब एक जगह जमा होकर आपस में मशवरा करने लगे। वो कहने लगे कि ये मलून हमें हर रोज सताता है, खुद को खुदा कहता है और सब लोगों से अपने आप को सजदा करवाता है। उन्होंने कहा कि अब हम पर लाजिम है कि उसकी खिदमत छोड़ दें और यहां से कहीं दूर निकल जाएं ताकि हम अपने जमीन और आसमान के खालिक की इबादत कर सकें जो मरने के बाद आखिरत में हमारे काम आएगा। ये बात एक भाई ने मशवरे के तौर पर कही थी। बाकी सब भाइयों ने इस बात को दिल से कबूल कर लिया और कहा, भाई तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, अब हमें किसी ना किसी तरीके से यहां से निकल जाना चाहिए। तब एक भाई बोला, मेरे जहन में एक तदबीर आई है। वो मलून बादशाह अक्सर चौगान का खेल खेलने के लिए मैदान में जाता है। अगर वो हमें भी अपने साथ ले गया तो यकीनन हमें भी खेलने के लिए कहेगा। उस वक्त हमें चाहिए कि हम बहुत फिरती और महारत से चौगान खेलें ताकि वो खुश हो जाए और हमारी तारीफ करने लगे। और जब शाम होने लगे तो मैं चौगान की गेंद को मैदान से बाहर की तरफ फेंक दूंगा। उस वक्त तुम सब भी मेरे पीछे पीछे मैदान से बाहर निकल आना। फिर हम सब एक जगह जाकर मेले और पुराने कपड़े पहन लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलते हुए वहां से निकल जाएंगे। इस तरह कोई हमें पहचान भी नहीं सकेगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। चुनांचे सब भाइयों ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया और पक्का इरादा कर लिया कि अब इसी तदबीर से वहां से निकलेंगे। दूसरे दिन वो सब दकियानूस बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और अपने अपने काम पर जा खड़े हुए और वो मलून बादशाह तख्ते शाही पर बैठा अपने आप को खुदा कहता था। अल्लाह की उस पर लानत हो। इत्तेफाक से इसी वक्त एक बिल्ली ऊपर वाले कमरे के किनारे से अचानक नीचे आ गिरी। उसके गिरने से वो मलून चूक गया और बहुत डर गया। ये देखकर वो नौजवान आपस में कहने लगे, अगर ये वाकई खुदा होता तो एक बिल्ली से क्यों डरता? इससे साफ जाहिर हो गया कि ये शख्स झूठा और मरदूद है और इसका खुदाई का दावा बिल्कुल बातिल है। फिर दूसरे दिन दकियानूस चौगान खेलने के लिए मैदान में गया और उन नौजवानों को भी अपने साथ ले गया। जब वो मैदान में पहुंचे तो सब चौगान खेलने लगे। उन नौजवानों का खेल देखकर दकियानूस बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ऐ लड़को, मैं तुम सबको इनाम देकर खुश करूंगा। जब शाम होने लगी और दिन खत्म होने के करीब आया तो शहजादों ने अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक चौगान की गेंद को मैदान से बाहर फेंकना शुरू किया और उसे खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता दूर तक ले गए।
इधर दकियानूस लोगों को खेल में मसरूफ छोड़कर अपने महल वापस चला गया और ये नौजवान मौका पाकर अल्लाह को याद करते हुए वहां से निकल पड़े। वो अपने घोड़ों के साथ रात ही रात सफर करते रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने घोड़े छोड़ दिए और चलते चलते एक नहर के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ आदमी बकरियां चुरा रहे थे। उन चरवाहों ने उनसे पूछा, तुम कहां जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम लोग जमीन और आसमान के खालिक की तलाश में जा रहे हैं। चरवाहों ने पूछा, वो कैसा है जिसे तुम लोग चाहते हो? उन्होंने कहा, खुदा वो है जो जमीन और आसमान का मालिक है और जो कुछ उनके दरमियान है सबका परवरदिगार है। पूरी कायनात को अदम से वजूद में लाने वाला भी वही खुदा है। ये बातें सुनकर वो चरवाहे बहुत मुतासिर हुए और आपस में कहने लगे, ये लोग सच कहते हैं। फिर उन्होंने भी अपनी बकरियों की रखवाली छोड़ दी और उन नौजवानों के साथ शामिल हो गए और उनकी सोहबत इख्तियार कर ली। और उनके साथ एक कुत्ता भी था, वो भी उनके साथ चल पड़ा। शहजादों ने उन चरवाहों से कहा, इस कुत्ते को वापस ले जाओ, यही बेहतर है, क्योंकि अगर ये हमारे साथ रहा तो कभी ना कभी भूखेगा और अगर इसकी आवाज किसी ने सुन ली तो लोग हमें ढूंढते हुए यहां आ जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। यह सुनकर उन चरवाहों ने अपने कुत्ते को बहुत मारा पीटा, यहां तक कि उसके पांव भी तोड़ डाले और उसका सारा बदन जख्मी कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतनी मार खाने के बावजूद भी इस कुत्ते ने उनका पीछा ना छोड़ा। इसी वक्त अल्लाह ताला ने इस कुत्ते को बोलने की ताकत अता कर दी। तब कुत्ता बोला, ऐ भाइयों, मुझे मत मारो। तुम जिसके बंदे हो मैं भी उसी का फर्माबरदार हूं। तुम जिस खुदा को याद करते हो मैं भी उसी को चाहता हूं, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। जब असहाबे कहफ ने कुत्ते की ये बात सुनी तो उनके दिल में उसके लिए रहम आ गया। उन्होंने उसे प्यार से अपने साथ ले लिया और वो कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा। फिर वो सब पूरी रात सफर करते रहे। जब सुबह हुई तो वो एक पहाड़ के अंदर एक गार तक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, यह जगह आराम के लिए मुनासिब है, आओ कुछ देर यहां ठहरकर आराम कर लेते हैं ताकि रात की थकन दूर हो जाए। चुनाचे वो सब वहीं ठहर गए और आराम करने लगे। लेकिन अभी वो आराम ही कर रहे थे कि नींद ने उन्हें आ लिया और वो सब गहरी नींद में सो गए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब वो नौजवान इस गार में जाकर बैठ गए तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे काम को हमारे लिए आसान और दुरुस्त बना दे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, यानी हमने उन्हें गार के अंदर गहरी नींद में सुला दिया। वो इसी हालत में कई बरसों तक सोते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेदार किया ताकि ये जाहिर हो जाए कि उन दो गिरोहों में से कौन सही बता सकता है कि वो कितनी मुद्दत तक सोए रहे थे। इधर जब दकियानूस खेल के मैदान में वापस आया तो उसने देखा कि वो नौजवान वहां मौजूद नहीं है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने फौरन अपने चंद तेज और होशियार सवारों को हुक्म दिया कि उन नौजवानों को ढूंढ कर लाओ। चुनाचे वो सवार उनकी तलाश में निकल पड़े और जगह जगह तलाश करते हुए आखिरकार उस पहाड़ के गार तक जा पहुंचे जहां वो नौजवान सो रहे थे। अल्लाह ताला के फजल और करम से उस गार का मुंह ऐसा हो गया जैसे चींटी का छोटा सा सुराख हो। वो सवार उस जगह को बार बार तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें उस गार का कोई निशान ही ना मिला। आखिरकार वो मायूस होकर वापस चले गए और बाज रिवायतों में यह भी आता है कि वो सवार गार के किनारे तक पहुंच गए थे और उन्होंने उन नौजवानों को मुर्दा समझ लिया। फिर वो उन्हें उसी गार में छोड़कर वापस चले गए। इसी वाक़े के बाद से ये नौजवान असहाबे कहफ के नाम से मशहूर हो गए। अल्लाह ताला ने उन पर ऐसी गहरी नींद तारी कर दी कि वो तकरीबन 300 बरस तक सोते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो उस गार में 300 बरस तक सोते रहे। असहाबे कहफ के नाम और उनकी तादाद के बारे में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। ये सब के सब अहले रूम थे और उनका गार भी रूम ही के इलाके में था। बाज लोगों का कहना है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और कामूस में लिखा है और इब्ने कुतीबा ने रिवायत किया है कि असहाबे कहफ का असल दीन और मजहब अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता ये बात यकीनी है कि वो लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे और तौहीद पर कायम थे। वो किसी नबी की शरीयत के साथ खास तौर पर वाबस्ता नहीं थे। लेकिन जिसने भी उनके बारे में सुना वो उनकी अकीदत रखने लगा और लोगों ने उस जगह को जियारत की जगह बना लिया। और बाज लोगों के नजदीक वो नसारा थे। कहा जाता है कि वो 7 नौजवान थे और 8वां उनका कुत्ता था, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी सही तादाद अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं।
इसी वजह से उनकी तादाद के बारे में लोगों में बहुत इख्तिलाफ पाया जाता है। जैसा कि कुरान की आयत के मफहूम से मालूम होता है कि बाज लोग कहेंगे वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ लोग कहेंगे वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। लेकिन ये सब बातें बगैर इल्म के सिर्फ अंदाजे से कही जाती हैं। और बाज लोग ये भी कहेंगे वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। लिहाजा कह दो, मेरा परवरदिगार ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। उनकी असल हकीकत बहुत कम लोगों को मालूम है। जब वो लोग 309 बरस के बाद नींद से बेदार हुए तो अस्हाबे कहफ एक दूसरे से पूछने लगे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उन्हें इसी तरह बेदार किया। और वो आपस में बात करने लगे। उनमें से एक ने पूछा, हम कितनी देर सोए रहे? कुछ ने जवाब दिया, शायद हम 1 दिन सोए रहे या इससे भी कम। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि हम कितनी मुद्दत इस गार में रहें। इसके बाद उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा, अब हम में से एक आदमी शहर जाए, वो ये चांदी का सिक्का ले जाए और शहर से कोई पाकीज़ा खाना खरीद कर ले आए। लेकिन उसे चाहिए कि बहुत एहतियात से जाए, किसी को अपने बारे में कुछ ना बताए और ना ही ये जाहिर करे कि हम कहाँ रहते हैं। चूंकि वो तकरीबन 300 बरस के बाद नींद से बेदार हुए थे, इसलिए अस्हाबे कहफ को बहुत सख्त भूख लग रही थी। उन्होंने आपस में मशवरा किया और अपने साथी यमलखा को शहर भेजा ताकि वो रोटी खरीद कर ले आए। वो शहर में एक नानबाई की दुकान पर पहुंचा। उसके पास दीनार का एक सिक्का था जो बादशाह दकियानूस के जमाने का था। वही सिक्का लेकर वो रोटी खरीदने लगा। जब नानबाई ने वो सिक्का देखा तो हैरान होकर बोला, ए भाई, ये दीनार तुम कहां से लाए हो? क्या तुम्हें कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया है? फिर उसने कहा, इस दीनार पर तो बादशाह दकियानूस का नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस बादशाह को मरे हुए तो बहुत जमाना गुजर चुका है, अब तो इसका कोई नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। फिर उसने लालच से कहा, ऐसा करो कि इस खजाने में से मुझे भी कुछ हिस्सा दे दो, वरना मैं तुम्हें मौजूदा बादशाह के पास ले जाऊंगा। अगर उसने ये दीनार देख लिया तो वो तुमसे तुम्हारा सारा माल छीन लेगा। ये सुनकर यमलखा मजबूर हो गया और उसने नानबाई के सामने अपना पूरा वाकया बयान कर दिया। जब लोगों ने ये अजीब व गरीब बात सुनी तो बहुत से लोग जमा हो गए और यमलखा की बातें गौर से सुनने लगे। ये खबर जल्द ही मौजूदा बादशाह तक भी पहुंच गई। वो बादशाह बहुत इंसाफ पसंद और नेक मिजाज था। उसने फौरन यमलखा को अपने दरबार में बुलाया और उससे सारी हकीकत पूछी। बादशाह के पूछने पर यमलखा ने कहा, हम चंद आदमी हैं। हम बादशाह दकियानूस के जुल्म से तंग आकर एक पहाड़ के गार में जाकर रहने लगे थे। फिर एक मुद्दत के बाद जब हम नींद से बेदार हुए तो हमें बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं अपने साथियों को वहीं छोड़कर अकेला शहर में रोटी लेने आया हूं। जब बादशाह ने यह अजीब वाकया सुना तो वो बहुत हैरान और मुतासिर हुआ। उसने फौरन उलमा और तारीख जानने वाले लोगों को दरबार में बुलाया। फिर उनसे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि बादशाह दकियानूस किस जमाने में गुजरा था? उन उलमा और तारीख दानों ने इत्तफाक से जवाब दिया, जहान पना, यमलखा ने जो बातें आपसे बयान की हैं वो सब सच हैं। हमने तारीख की किताबों में पढ़ा है कि बादशाह दकियानूस एक बहुत जालिम बादशाह था और उसका ज़मा बहुत पहले गुजर चुका है। ये बात सुनकर बादशाह को यकीन हो गया। चूंकि वो बहुत आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था, इसलिए उसने खुद उस गार को देखने का इरादा किया। चुनाचे वो बड़ी शान और शौकत के साथ अपने लश्कर के हमरा सवार होकर उस पहाड़ की तरफ रवाना हुआ और आखिरकार उस गार के करीब जा पहुंचा। इस मौके पर यमलखा ने बादशाह से अर्ज किया, अगर आप इसी शान और शौकत और लश्कर के साथ उनके पास जाएंगे तो वो लोग आपको देखकर डर जाएंगे और शायद किसी दूसरी जगह छुप जाएं। फिर वो आपसे कोई बात भी ना करेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप यहीं ठहर जाएं। मैं पहले जाकर उन्हें आपके आने की खबर दे देता हूं और यह भी बता देता हूं कि बादशाह दकियानूस इस दुनिया से जा चुका है, ताकि उनका खौफ खत्म हो जाए। और मैं उनसे यह भी कह दूंगा कि अब एक मुसलमान बादशाह हुकूमत कर रहा है, इसलिए अब शहर चलने में कोई खतरा नहीं। यह कहकर यमलखा गार के अंदर गया और जो कुछ उसके साथ शहर में पेश आया था वो सब अपने साथियों को जाकर बयान कर दिया। जब यमलखा ने अपने साथियों को यह सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, अब हमें खाने पीने की कोई जरूरत नहीं रही, हमें दुनिया से भी कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ अपने रब से काम है। यह कहकर वो दोबारा आराम करने के लिए लेट गए और फिर नींद उन पर गालिब आ गई।
बाज रिवायत बयान करने वाले कहते हैं कि वो लोग आज तक सो रहे हैं और इसी तरह कयामत तक सोते रहेंगे। यमल खां फिर बादशाह के पास वापस ना आया। इधर बादशाह और उसके साथी काफी देर तक इंतजार करते रहे। आखिरकार बादशाह ने खुद उस गार में जाने का इरादा किया, लेकिन वो उस गार के अंदर दाखिल ना हो सका। उसे अंदर जाने का कोई रास्ता ही ना मिला। आखिरकार वो मायूस होकर वापस लौट आया और उसके साथी भी उसके साथ वापस चले गए। फिर उस पहाड़ के करीब बस्ती में उन्होंने एक इबादतगाह बना ली और वहीं रहने लगे। एक रिवायत यह भी है कि अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर दिए थे। वो फरिश्ते उन्हें एक करवट से दूसरी करवट पर पलटते रहते थे और जन्नत के पंखों से उन पर हवा करते रहते थे। इस वजह से न गर्मी उन्हें तंग करती थी और न सर्दी। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम देखते कि जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी उनके गार के दाएं तरफ से हटकर गुजर जाती है, और जब सूरज डूबता है तो बाएं तरफ से हटकर गुजर जाता है, ताकि उन पर गर्मी और सर्दी का असर ना पड़े। ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह चाहता है वही सीधी राह पाता है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता, अगरचे उसके करीब ही दोस्त क्यों ना हो। एक रवायत में यह भी बयान किया जाता है कि वो सब सो रहे हैं लेकिन उनकी आंखें खुली हुई हैं। इस तरह जो भी देखने वाला उन्हें देखे वो यही समझे कि शायद वो जाग रहे हैं, और अगरचे कोई शख्स उनके बहुत करीब भी आ जाए तब भी उनकी हकीकत को समझ नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इस जगह पर ऐसी हैबत और खौफ रख दिया है कि कोई शख्स वहां रुकने या उसे तमाशा बनाने की जुर्रत नहीं करता। और उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनके साथ ही रह गया था। रिवायतों में आता है कि असहाबे कहफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के जमाने में इस गार में दाखिल हुए थे, जबकि बाज लोग कहते हैं कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ही गार में गए थे। और यह भी कहा जाता है कि वो लोग इंजील पर ईमान रखते थे, लेकिन अक्सर उलमा का कहना है कि उनका असल दीन और मजहब अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। ये थी असहाबे कहफ की हैरत अंगेज कहानी। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम एक और हैरत अंगेज वाकया बयान करेंगे।